इसलिए निवेदन करता हूं कि आप लोग इन्हें अगर संसद भेजने का काम करेंगे तो दोस्तों विश्वास रखिएगा कि आपको तमाम समस्या का समाधान ये लोग करने का काम करेंगे। भाई विजय बहुत जी काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। सारी समस्या का समाधान राजनीति है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इनको जिता दिया और आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लिया। साथियों, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और सर्व समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए, खास तौर से भारतीय संविधान के रचयिता, नारी के मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, 21वीं सदी के महानायक मानवर कांसीराम साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, सर्व समाज के मान सम्मान स्वाभिमानी प्रतीक आदरणीय बहन जी का सम्मान करते हुए, बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, उनकी नीति में आस्था और विश्वास रखते हुए, दोस्तों आज जैसा कि आप सब जान पा रहे हैं, आज देश के अंदर 18वीं लोकसभा का आम चुनाव होने को जा रहा है। दोस्तों उसी क्रम में दिल्ली प्रदेश में भी 25 मई का चुनाव होने वाला है। दोस्तों आज इसी चुनावी जनसभा में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के सेंटर कोऑर्डिनेटर के साथ साथ देश के 10 और स्टेटों के सेंटर के कोऑर्डिनेटर, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और दोस्तों पूर्व में उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के सम्मानित विधायक रहे और पूर्व में ही दोस्तों देश के सबसे बड़ी पंचायत सर्वोच्च सदन के सम्मानित सदस्य रहे, राज्यसभा सांसद रहे, आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ एक बार तालियों से आप स्वागत करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आज हम लोग जिनके लिए यहां इकट्ठे हुए हैं, आप सब लोग दोस्तों एक दिन विजय बोध इस गांव में मैं जैसे समझ पाया हूं बारात लेके भी आए थे और आज दोस्तों फिर दोबारा से आपके बीच में आए और तीसरी बार जब आप लोग इन्हें लोकसभा में भेजने का काम करेंगे तो सांसद बनकर के आएंगे। दोस्तों सबसे बड़ा भव्य स्वागत तो उस दिन होगा माना जाएगा। दोस्तों आज की इस सभा के मुख्य आकर्षक और बहन कुमारी मायावती जी से आशीर्वाद प्राप्त, जिनको बहन कुमारी मायावती ने आशीर्वाद दिया है। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के हमारे सम्मानित प्रत्याशी भाई विजय बोध जी हैं, उनका भी एक बार तालियों से स्वागत कर दो। दोस्तों मंच पर मेरे साथ विराजमान मेरे साथ भाई लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी काम करते रहे हैं। पूर्व में 2-3 स्टेटों कर्नाटक हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो प्रभारी रहे भाई दिनेश गौतम जी और मंच का सफल संचालन कर रहे हैं आज दोस्तों वो भी मेरी टीम में पूर्व में प्रदेश के महासचिव रहे हैं, लंबे समय से पार्टी का काम करते रहे भाई अनिल सागर जी। और मंच पर बरवान सम्मानित मंच इधर हमारे सभी बुजुर्ग बैठे हैं, सभी का आदर सम्मान करते हुए इधर भारी संख्या में हमारी माता बहना बैठी हैं, उनका सभी का सम्मान करते हुए भारी संख्या में हमारे इधर बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, सभी का आदर सम्मान करते हुए साथियों मेरा सभी को सादर जय भीम नमस्कार। साथियों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं क्योंकि एक मीटिंग और अटेंड करनी है, समय आज का और कल का ही दोस्तों हमारे पास है और माननीय सांसद जी कई स्टेटों में उनको जाना होता है, तो बड़ा निवेदन करके हमने आज विजय बोध जी के लिए निवेदन किया कि आप सर रुक जाइएगा, तो आज रुके हैं दोस्तों। तो और दूसरी भी एक मीटिंग अटेंड करनी है। सिर्फ मैं ये कहूँगा दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने
ये जो वोट का अधिकार दिया था आप लोगों को, इसका सही इस्तेमाल करना हम अभी तक नहीं सीख पाए दोस्तों। और हम समझते हैं कि कभी आपने ये सोचा है कि चुनाव ये होना क्यों होते हैं, चुनाव होना जरूरी क्यों है, किस कारण से चुनाव होते हैं? क्या चुनाव इसीलिए होते हैं कि चुनाव आता है और हमारे कुछ साथी तमाम तरह की डिमांड करते हैं, इसे फेस्टिवल समझ करें कि तमाम तरह के सोचते हैं कि हमें मुर्गा मिलेगा, आलू पूड़ी मिलेगी, शराब मिलेगी या अन्य चीज, साड़ी मिलेगी, झाड़ी मिलेगी। दोस्तों क्या इसीलिए चुनाव होते हैं? नहीं, चुनाव इसीलिए होते हैं दोस्तों कि आप लोगों को अपने किस्मत के दरवाजे खोलने हैं। हर 5 साल में चुनाव होता है, 5 साल में एक बार लोकसभा का चुनाव होता है और 5 साल में एक बार विधानसभा का चुनाव होता है और 5 साल में दोस्तों दिल्ली नगर निगम में चुनाव होता है और 5 साल के अंदर 3 चुनाव होते हैं। और आप इसलिए चुनाव होते हैं कि जो प्रत्याशी जो जीत करके यहाँ से हम जिसको भेजते हैं, अगर वो काम नहीं करता, आपकी मूलभूत सुविधा नहीं दे पाता है, आपके विकास नहीं करता है दोस्तों, आपके तमाम तरह के काम होते हैं तो उनको नहीं कर पाता है, तो उसे चेंज करने का मौका आपको हर 5 साल में मिलता है कि नहीं मिलता? मगर हम लोग जाति के नाम पर, हम लोग धर्म के नाम पर, हम लोग तमाम तरह की ऐसी बातें होती है, पार्टी के नाम पर वोट देते रहते हैं, चाहे काम करे चाहे न करे। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें वोट उसी को करना चाहिए जो हमारे हित में कौन है, हमारे समाज के विकास का कौन करेगा, हमारे गांव का विकास कौन करेगा, हमारे गांव की मूलभूत सुविधाएं कौन देगा। दोस्तों हमें ये देख लेना चाहिए। चुनाव इसीलिए होते हैं, चाहे पार्षद हो तो उसे मौका मिलता है, उसे भी चेंज करना चाहिए अगर नहीं कर रहा है काम। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसे दोबारा से चुनिए आप लोग। अगर आपकी बात को सुन रहा है तो आप दोबारा चुन सकते हैं उसे। अगर विधायक आपका अच्छा काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों फिर आप उसे हटा सकते हैं, आपको मौका मिलता है। पर नहीं, लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। बस कह दिया तो आप लोगों ने बस वोट दे दिया दोस्तों, और ऐसा ही हुआ दिल्ली के अंदर। अब दोस्तों आपके बीच के हमारे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के साथ पार्टी के भी हमारे साथी बहुत लंबे समय से रहे हैं। मैं इसी निवेदन करता हूं कि आप लोग इन्हें अगर संसद में भेजने का काम करेंगे तो दोस्तों विश्वास रखिएगा कि आपको तमाम समस्याओं का समाधान ये लोग करने का काम करेंगे। भाई विजय बहुत जी काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। सारी समस्या का समाधान राजनीति है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इनको जिता दिया और आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लिया तो आप लोग विजय बौद्ध को जिता देंगे। तो दोस्तों आपका सारा काम करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद करते हुए कि आप लोग जरूर इन्हें संसद में भेजने काम करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करेंगे। आने वाली 25 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबा करके भारी बहुमत से भाई विजय बौद्ध जी को जिता करके संसद में भेजने का काम करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा, धन्यवाद साथी।